उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में जब सैयदना इमाम हुसैन का कटा हुआ सर पहुंचा ना, उसने एक छड़ी पकड़ी और छड़ी पकड़ के ना तो इमाम हुसैन के लबों पे मारने लगा। कहने लगा तुझे कहा था ना बात मान जा, कटा हुआ सर तश्त में रखा, तुझे कहा था ना बात मान जा। रावी कहता उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने छड़ी मारी और उसने बेदबी की। कहने लगा तू था ही इस किस्म का, तेरा यही हाल होना चाहिए था माज़अल्लाह। हजरत बुरैदा असलमी हुजूर के सहाबी दरबार में मौजूद थे। फरमाया इब्न ज़ियाद तू बुरा है, तेरा बाप बुरा है, छड़ी पीछे कर। कई बार मैंने इन लबों को मुस्तफ़ा को बोसे देखे हुए देखा, पीछे कर, पीछे कर, हटा ले। रावी कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 साल गुजर गए। वही कूफे का दरबार, वही महल, वही तख्त और वही तश्त जिसमें इमाम हुसैन का सर रख के लाया गया था। 6 साल के बाद मुख्तार सकफी हुक्मरान बन गया। मुख्तार सकफी ने कहा कि मैं चुन चुन के मारूंगा वो बंदे जिन्होंने इमाम हुसैन को कत्ल किया था। 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6000 बंदा मारा उसने चुन चुन के। रावी कहते हैं कि ये इब्न ज़ियाद 30,000 फौज लेके लहरे फुरात के किनारे मैदान करबला के सामने आया और इसने जिहाद किया। मुख्तार सकफी ने इब्राहिम बिन मालिक को भेजा, फरमाया जाओ कत्ल करके लाओ। लड़ाई शुरू हो गई। यकम मुहर्रम को हुई तो फिर बंद हो गई, फिर 5 को शुरू हो गई, फिर 7 को शुरू हो गई। 10 मुहर्रम का दिन आ गया 6 साल के बाद। वही ज़ोहर का वक्त आ गया। वही उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जिसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करवाया था, वो गिरा हुआ है और जमीन पे गिरा है। उसकी गर्दन पे इब्राहिम बिन मालिक ने पैर रखा और उसकी गर्दन को काट के तश्त में रखा और तश्त में रख के जब उसने कूफा भेजा, वही तख्त जिस पर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने बैठ के इमाम हुसैन के मुबारक लबों पे छड़ी मारी थी, उसी तश्त पे रख के जब उसी उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का सर सामने रखा तो कूफे के उस दारुल खिलाफा के एक कोने से एक बाबा बोला और बोल के कहने लगा लोगों गवाह रहना, मेरा रब बड़ा आदिल है, गवाह रहना, अल्लाह बड़ा आदिल है। चीखता है, कोने से पुकारता है तो लोगों अदल हो गया, इंसाफ हो गया, अदल हो गया, इंसाफ। देखो देखो जब हुसैन का सर आया था, इब्न ज़ियाद ने गुस्ताखी की थी तो कोने से आवाजें निकलने लगी थी कि ज़ियाद बुरा है, हुसैन अच्छा है। आज इब्न ज़ियाद का सर आया है, आवाज फिर कोने से निकली है, लेकिन आवाज क्या गूंज रही है? आवाज फिर वही गूंज रही है, इब्न ज़ियाद बुरा था, हुसैन को अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमा रखी। मुकाफात अमल, मुकाफात अमल। अल्लाह गाफिल नहीं जालिम जो काम करते, अल्लाह गाफिल नहीं। 6 साल के बाद वही दिन, वही वक्त, वही घड़ी, वही लम्हा, वही सारा निजाम, वही दरबार। इंसान डरता नहीं, इंसान बाज आता, इबरत पकड़ता। इब्न ज़ियाद उस वक्त कहता था कि मैं जाऊं हुसैन के पास, ये मैं जो होती है ये मरवा देती है। शैतान ने कहा था आना खैरुम मिन्हु, मैं बेहतर हूं। बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। इब्न ज़ियाद कत्ल हुआ, वही तारीख, वही जमाना। अल्लाह करीम ने उसको जिल्लत की मौत दी, मरा और 30,000 फौज लेके निकला था, फिर भी बच सका नहीं। इब्न ज़ियाद का हाल हुआ। इब्न साद सहाबी का बेटा था, नबी पाक अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी का बेटा था। नबी साद भी नबी वक़ास की औलाद थी। लेकिन याद रखना, अगर एक सहाबी का बेटा यजीद बन सकता है तो दूसरे का इब्न साद भी बन सकता है। और सिर्फ यूं ही तवज्जो ना किया करो, अबू जाल का बेटा भी तो सहाबी रसूल बन गया था ना। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व युखरिजुल मय्यति मिनल हय्य। रब फरमाते मैं जिंदों से मुर्दे और मुर्दों से जिंदे निकाल दिया करता हूं। मैं कभी कभी काबे के अंदर बुत भी रखवा देता हूं। घर मेरा और मेरे ही शरीक उस घर के अंदर राज करते रहते, मेरी बेनियाजी है, कुछ का कुछ कर देता हूं। इब्न साद मुख्तार हुक्मरान बना और मुख्तार सकफी ने इब्न साद के बेटे हफ्स को बुलाया। और मजे की बात यह है कि मुख्तार जो बाद में हुक्मरान बना ना, बड़ी यारी थी इसकी इब्न साद के साथ। कितने कातिलाने इमाम हुसैन थे, वो कूफा छोड़ के भाग गए, दौड़ गए। और एक बात याद रखना, जालिम बुज़दिल होता है, जालिम बुज़दिल होता है, उसके अंदर कोई इत्मीनान नहीं होता, तो डर लगता। भाग गए सारे कूफा छोड़ के।
لیکن ابن سعد نے کہا مختار میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس کے گھر والوں نے سمجھایا کہ تو دوڑ جا، تیرا تو ظلم بھی بہت زیادہ ہے، دوڑ جا تو۔ اس نے کہا نہیں میرا یار ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے کہا تو نبی پاک کے نواسوں کا نہیں بنا تو تیرا یار تیرا بنے گا، تو رسول پاک علیہ السلام کے خاندان کا نہیں بنا، ان کا تو نے احترام نہیں کیا، یاری کا۔ اس نے کہا نہیں مجھے کچھ نہیں کہنے والا، تم چھوڑو اس بات کو۔ حفص کو پیغام بھیجا، بیٹا آیا۔ مختار نے کہا تیرا باپ کدھر ہے؟ تو کہا جی ابا جی اب باہر نہیں نکلتے، بس گھر کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا کیا کرتے؟ کہا جی گوشہ نشین ہو گئے۔ اس نے کہا اب تیرا باپ گوشہ نشین ہوا ہے؟ اب گوشہ نشین ہوا ہے؟ بھیڑیے سے لومڑی نے کہا کہ جاؤ شکار کر لو، تو بھیڑیا کہنے لگا بوڑھا ہو گیا تھا نا، بھیڑیا کہنے لگا نہیں میں نیک ہو گیا ہوں، میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے، میں کسی جانور کو تنگ نہیں کرتا۔ تو لومڑی کہنے لگی نہیں بادشاہ سچی بات کر، اب تجھ سے دوڑا ہی نہیں جاتا، اب شکار پکڑا جاتا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا پکڑا، اب تیرے اندر آج بھی طاقت آئے تو کم کرے نہ، تو اب بھی چھوڑنے والا، اب تجھ سے دوڑا نہیں جاتا۔ مولا رومی فرماتے ہیں بوڑھا ہو کے تو بھیڑیا بھی نیک ہو جاتا ہے۔ کہاں کہ جاؤ تمہیں بلا رہا ہے؟ کہا نہیں جی میرے ابا جی نا آپ اندر رہ کے اللہ اللہ کرتے۔ اس نے کہا مجھے اللہ اللہ یاد آئیے، اب اللہ اللہ یاد آئیے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو رب معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھے، جتنے مرضی روزے رکھے، جتنی مرضی نفل پڑھے، سارا کچھ کر لے، لیکن اللہ کبھی حسین کے گستاخ کو معاف نہیں کرے گا، کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اس لیے کہ جو حسین کا بے ادب ہے وہ دراصل رسول پاک کا بے ادب ہے، اللہ اسے معاف کرے گا۔ ظالم نے اس نے ظلم کیا، ابھی 6 سال ہی تو گزرے تھے، 6 سال ہوئے صرف۔ ابن سعد بھیجا بیٹے کو، کہا جا اب اپنے باپ کو جا کے کہا تجھے مختار بلاتا ہے، بات سنے آگے۔ ڈر گیا، میں نے کہا ظالم بزدل ہوتا ہے، کہنے لگا اس سے جا کے کہو میں نہیں آ سکتا، بیمار ہوں۔ اس نے کہا چلو وہ نہیں آ سکتا تو ہم تو جا سکتے ہیں نا، ہم تو جائیں گے نا۔ ابن سعد نے بھیجے 10-12 بندے، فرمایا جاؤ زندہ نہ لے کے آنا، میرے پاس زندہ نہ لے کے آنا۔ گئے، بیٹے کو حفص کو گرفتار کر کے کھڑا کر دیا، اور جناب یہ جو ابن سعد تھا اس کو بھیجا، کہا جب تم اس تک پہنچو نا تو جا کے گردن مارنا اس کی، اور مجھے اس کی وجود نہیں دیکھنا، صرف کٹا ہوا سر دیکھنا ہے۔ گئے، جا کے اس کو پکارا، کہ مختار نے بھیجا ہے مارنے کے لیے۔ کہنے لگے مختار مجھے نہیں مار سکتا، میرا یار ہے۔ ابن سعد کہتا مختار مجھے مار سکتا، میرا یار ہے۔ ان فوجیوں میں سے ایک فوجی کہنے لگا اگر تم محمد کے نواسے کو مار سکتا تو تجھے بھی تیرا یار مار سکتا ہے صلی اللہ علیہ۔ اگر تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر سکتا ہے، تو نے نبی کا حیا نہیں کیا، وہ یاری کا حیا کیوں کرے؟ تو نے ظلم کیا ہے، اب دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے۔ گرفتار کر لیا، منتیں کرتا رہا۔ تاریخ ابن سعد کو بتا رہی تھی کہ ابن سعد تو ہاتھ باندھتا ہے، پاؤں پکڑتا ہے، ذرا یاد کر میدان کربلا، میدان کربلا تجھے اپنی باری آئی ہے تو تو ہاتھ باندھتا ہے، میدان کربلا یاد کر۔ حسین نے بھائی کی بھی لاش اٹھائی تھی، حسین نے جوان بیٹے کی میت بھی اٹھائی تھی، 6 مہینے کا علی اصغر بھی اس کی گود میں دم توڑ گیا تھا، اس کی بیٹیاں پیچھے تھی، بہن پیچھے تھی، بھانجیاں پیچھے تھی، بھتیجیاں پیچھے تھی، لیکن حسین نے ایک بار بھی ہاتھ نہیں باندھے۔ یہ کون ہے؟ اٹا ہوا، غبار سے پھٹا ہوا، ہزاروں کوفیوں کے درمیان وہ اکیلا ہی ڈٹا ہوا۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ فرمایا یہ میدان کربلا بھی یاد کرنا، تو ظالم تھا نا، معافی مانگ رہا ہے۔ حسین رسول پاک کے نواسے تھے، ایک بار بھی معافی طلب ہے۔ دیکھ منظر یاد کر، ابن سعد کا ایک ہی بار میں سر قلم کیا، ایک ہی بار میں۔ امام حسین پہ تو پہلے 82 زخم لگے تھے تلوار کے، 82 زخم تلوار کے، نیزوں کے، اور کئی نیزوں کی انیاں امام حسن کے وجود، امام حسین کے وجود میں ٹوٹ گئی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ڈٹے رہے، جمے رہے، بڑی دیر کے بعد گر، پہلے ہی بار میں گر گیا۔ ابن سعد کا کٹا ہوا سر پہنچا تو بیٹا کھڑا تھا۔ مختار سخفی نے کہا کہ تیرا باپ میں نے مار دیا ہے۔ کہنے لگا کوئی مزہ نہیں رہا زندگی میں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہیں بھی مار دیتے ہیں، جب مزہ نہیں رہا تو مار دیتے۔ کاٹ دیا سر اس کا بھی، دونوں سر کاٹے، تشت میں رکھے، اور مدینہ منورہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے چھوٹے بھائی تھے، جناب علی کی دوسری زوجہ کے بیٹے تھے، جناب علی کے صاحبزادے ان کے پاس بھیجے، اور بھیج کے کہا کہ لو ابن سعد کا سر حسین کا بدلہ ہے اور اس کے بیٹے کا سر علی اکبر کا بدلہ ہے۔ جب محمد بن حنفیہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ کمینوں کے سر میرے بھائی کے سر کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتے،
یہ कहाँ हुसैन का बदला हो सकते हैं? वो हुसैन इब्ने अली, वो हुसैन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली की शान रिफत कोई क्या जाने, हसन जाने, अली जाने, नबी जाने, खुदा जाने। वो हुसैन इब्ने अली कि बाप जिन्हां दा हर मैदान अंदर लड़ता रहा सी कुल ईमान बन के, मां जिन्हां दी सजदतुन निशा होवे ते नाना अर्श पे जावे मेहमान बन के। फरमाया ये हुसैन का बदला हो सकते हैं? वो खोली बिन यजीद, खोली बिन यजीद जिसने इमाम हुसैन का सर काटा था, पता चला ना, देखे ना इमाम हुसैन को कितने मौके मिले थे करबला से जाने के। पहले मौके पर ही और बिन यजीद ने कहा कि इमाम आप जाना चाहे तो मैं रास्ते खोल देता हूं, आप तशरीफ ले जाएं। इमाम हुसैन ने फरमाया मैं अली का बेटा हूं, दौड़ूंगा नहीं, मैं दौड़ूंगा नहीं, मैं नहीं जाने वाला। खालिद बिन यजीद दौड़ गया, कूफा छोड़ के दौड़ गया और किसी दूर दराज इलाके में जाकर डेरा लगा लिया। फिर वहां से वापिस आया, किसी ने कहा अमन हो गया, आजा, आ गया दोबारा कूफे। मुख्तार को पता चला कि आ गया है, फंस गया है, घर पहुंच गया है। इसकी बीवी जो थी ना खालिद बिन यजीद की, बड़ी मोहब्बत करती थी नबी पाक के खानदान के साथ, हुजूर के खानदान के साथ बड़ी मोहब्बत करती थी। और मोहब्बत वालों का अंदाज पता क्या है? रंगे चमन पसंद, न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। ये अंदाज है, अंदाज मोहब्बत ये है कि नबी पाक का गुलाम ना हो, सगा चचा भी हो तो मानते नहीं, गुलाम ना बने, सगा चचा भी हो तो मानते नहीं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम का गुलाम हो, चाहे हबश कराने वाला बिलाल ही क्यों ना हो, सरदार मानते हैं। ये अंदाज मोहब्बत है। वो बीवी बड़ी मोहब्बत करने वाली थी, उसने पैगाम भेजा, उसने कहा आ गया है गाय, तो बंदे भेजे, कहा जाओ खौली को पकड़ के लाओ। मुख्तार ने कहा जल्दी लाओ। हुक्मरान ने हुक्म दिया, लाओ पकड़ के। गए, घर के अंदर गए तो छुप गया। छुपा कहाँ? टोकरे के नीचे। मैंने कहा जालिम बुज़दिल होते, एक टोकरे के नीचे छुप गया। बीवी से कहने लगा, उनसे कहना मैं घर कोई नहीं, इनसे कहो मैं घर नहीं। बीवी कहने लगी चलो ठीक है। दरवाजे पे गई तो कहने लगे वो खालिद बिन यजीद को गिरफ्तार करने आए हैं। मुंह से पुकार के कहने लगी घर कोई नहीं, मुंह से, और हाथ के इशारे से कहने लगी वो टोकरे के नीचे छुपा हुआ है। मुंह से कहने लगी कोई नहीं घर, ताकि सुन ले, अंदर सुन ले। मुंह से कहने लगी कोई नहीं, हाथ के इशारे से कहने लगी छुपा हुआ टोकरे के नीचे। गए, मैं टोकरा हटाया, अपने पास बहुत सारी दौलतें और जायदादें वो सारी दे दी। कहने लगा ये मेरे पास कितना पैसा है, ये बहुत से कागजात हैं, ये कितने जेवरात हैं, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा वो हुकूमत किधर है जिसके लिए तुमने हुसैन का सर काटा था? किधर है वो तुम्हारे तख्त, और किधर गई वो तुम्हारी सल्तनत है, और किधर गई वो तुम्हारी दौलत और इख्तिदार, और किधर है वो तुम्हारा असला जिसकी बुनियाद पर तुमने रसूल पाक का खून मैदान करबला में बहाया था? वो हमारे सामने लेके आ। कहने लगा कि थोड़े से इनामात जो मैंने इकट्ठे किए थे, ये दुनिया की गंदी दौलत, इसके लिए मैंने मैदान करबला में इमाम हुसैन का मुबारक सर, मुबारक तन से जुदा किया था, ले लो, मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा ना दुनिया में ले तुझे छोड़ेंगे और ना अल्लाह भी तुझे क़यामत के दिन छोड़ेगा। गिरफ्तार करके लाए, गिरफ्तार करके लाए। मुख्तार ने कूफे के बाजारों के अंदर ऐलान किया कि आओ बाहर निकलो, तुम्हें बताऊं। हुसैन इब्ने अली का खानदान गिरफ्तार करके इन्हीं कूफे की गलियों में फिराया गया था ना, यही घुमाया गया था। आओ तुम्हें दिखाऊं खुदा का इंतकाम और अल्लाह तबारक व तआला का इंसाफ तुम्हें दिखाऊं, आओ मैदानों में निकलो, घरों से बाहर आओ। मुख्तार शकफी अगर तो बंदा बाद में ये भी ठीक ना निकला, लेकिन बाज़ों का मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अपने दीन का काम अपने नाफरमान से भी ले लिया करता है। उसने काम लेना हो फासिक से भी ले लेता है। अल्लाह ने ले लिया काम, निकलो मैदानों में, निकले पाए, चौक भर गए, गलियां भर गई, कूफे के मोहल्लात भर गए। मुख्तार ने कहा लोगों 6 साल पहले की तारीख भी में रखना, और आज का दिन भी तुम कभी मत ये वो खालिद बिन यजीद है कि ये नारे लगाता था कूफे की गलियों में कि मैंने हुसैन का सर काटा है, मैंने हुसैन का सर काटा। तुम्हारे सामने खड़े, पूछो पूछो इससे। उससे पूछा भी तूने हुसैन का सर काटा? कहने लगा जी मैंने तो बिल्कुल नहीं काटा था, मैं तो इनाम के लिए नारे लगाता था, मैंने तो नहीं काटा। उसने कहा चलो अभी करते हैं तेरा बंदोबस्त। जख्म लगाए, जख्म लगाए, तलवार के साथ इसके वजूद पर जख्म लगाए, और जब निढाल हो गया, खून बह गया, जमीन पे गिर गया, तो मुख्तार ने कहा इसके वजूद को आग लगा दो, जिंदा को जला दो। जब वो जल रहा था, राख उड़ रही थी, लोग कह रहे थे कि देखो याद रखना अल्लाह ने रस्सी ढीली कर दी थी, अब रब ने रस्सी खींची है, तो देखो खुदा से बड़ा किसी का इंसाफ नहीं है। किस अंदाज में इमाम हुसैन के कातिल को शिमर, जिल जौशन,
मैंने कहा था 10 मुहर्रम के दिन जब मुख्तार के लोग इसके पीछे भागे तो मदीना मुनव्वरा तक गया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी मिला, उन्होंने पानी भी पिलाया। कहने लगा इमाम साहब लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। तो मेरा सारा घर उजाड़ दिया, मैं तुझे भूल सकता हूँ? कहा फिर पानी क्यों पिलाया है? फरमाया बंद करना तुम्हारा काम है और दुश्मनों को पिला देना ये हमारे खानदान का रिवाज है। फरमाया मेरा सारा घर उजाड़ दिया, तुझे कभी भूल सकता हूँ? भूल ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि हमारे घर का कोई मिजाज ही थोड़ा मुनफरद है, हमारा कोई अंदाज ही थोड़ा मुख्तलिफ है। शिमर दौड़ता इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा पनाह